हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक बेंचर्स। आज हम आरसीसी में डिजाइन ऑफ बीम का जो सेकंड पार्ट था सिंगली रेनफोर्स बीम का, आज हम उसको करने जा रहे हैं कंप्लीट। स्टार्ट करते हैं डिजाइन ऑफ बीम से। देखना, लास्ट हमारा जो टॉपिक था वो डिजाइन ऑफ बीम का फर्स्ट पार्ट था, मतलब टाइप 1 क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम डिजाइन ऑफ बीम में केस सेकंड को डिस्कस कर रहे हैं। केस सेकंड क्या कहता है? केस सेकंड कहता है कि आपको न तो सेक्शन साइज गिवन है और न ही एएसटी गिवन है, ओनली ऑन आपको क्या गिवन है? लोडिंग गिवन है। इफ सेक्शन साइज एंड एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन नीड टू बी कैलकुलेटेड, मतलब हमें इसको कैलकुलेट करना है, मतलब हमें इसकी रिक्वायरमेंट है, मतलब हमें सेक्शन साइज भी निकालना है, बी और डी को भी निकालना है, और सेकंड थिंग हमें क्या कैलकुलेट करना है? एएसटी भी कैलकुलेट करना है। तो देखना क्या होगा। स्टेप 1 की बात करते हैं। तो स्टेप 1 क्या होगा? स्टेप 1 क्या होगा कि आपको सेक्शन साइज, मतलब आपको गिवन लोड तो होगा, मतलब लोडिंग गिवन होगी, तो आपको या तो लोडिंग गिवन होगी, या फिर आपको बेंडिंग मोमेंट गिवन होगा, या आपको फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट गिवन होगा, तो हम कैलकुलेट कर लेंगे। मतलब यहां पर गिवन की बात करें तो गिवन क्या होगा? गिवन लोडिंग होगी, बेंडिंग मोमेंट हो सकता है, या फिर कोई भी फैक्टर्ड डेटा गिवन हो जाएगा, फैक्टर्ड लोडिंग या फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट आपको गिवन हो जाएगा। आपको फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट गिवन नहीं है, मतलब लोडिंग गिवन होगी, तो लोडिंग के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है? बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर लेना है। अब बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कैसे करेंगे उसके बारे में देखना है यहाँ पर आपको। इसके बाद में इसका एक एग्जांपल भी करेंगे, तो उसको देखेंगे। तो लोडिंग गिवन थी, लोडिंग से हमने यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद देखना क्या करना है स्टेप सेकंड में। स्टेप सेकंड में आपको क्या कैलकुलेट करना है? स्टेप सेकंड के अकॉर्डिंग यहां आपको B बाई डी का रेशियो सेलेक्ट करना है कि B बाई डी का रेशियो क्या होना चाहिए। अज्यूम B बाई डी रेशियो, B बाई डी का आपको क्या करना है? रेशियो अज्यूम करना है कि क्या होगा। तो B बाई डी का जो रेशियो होगा वो आपको कुछ इस रेंज में करना है। B बाई डी शुड बी ग्रेटर देन 0.3 एंड शुड बी लेस देन 0.7। क्लियर है? तो B बाई डी का जो रेशियो होता है वो 0.3 और 0.7 के अकॉर्डिंग करना चाहिए। इन दोनों के बीच का कोई भी रेशियो लेना है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि B बाई डी का रेशियो 0.3 और 0.7 के बीच में क्यों होना चाहिए। 0.3 का तो मैं बता देता हूँ, 0.7 का जब हम क्वेश्चन करेंगे तब हम बात करेंगे। तो 0.3 है वो तो हम प्रोवाइड करते हैं लेटरल बकलिंग को अवॉइड करने के लिए, मतलब इससे कम इसलिए नहीं प्रोवाइड करते, ठीक है, लेटरल बकलिंग को प्रोवाइड करने के लिए। इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल देखेंगे। लेटरल बकलिंग को प्रोवाइड करने के लिए देखना यहां पर लिख देते हैं कि 0.7 क्यों मेंशन किया जाता है। 0.7 मेंशन किया जाता है अगर इससे B बाई डी का रेशियो अगर हमने 0.7 ले लिया, मतलब हम क्या कह रहे हैं कि B इक्वल्स टू 0.7 टाइम्स ऑफ D। ध्यान देना, B इक्वल्स टू 0.7 टाइम्स ऑफ D। दोनों को, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो ये सेक्शन को अनइकोनॉमिकल बना देगा, अनइकोनॉमिकल बना देगा सेक्शन को। तो देखना ध्यान से क्या होगा, चलो एलोबरेट कर लेते हैं इसको। देखना ध्यान से क्या होगा कि जो B बाई डी का रेशियो होगा, यहां पर देखना B बाई डी इक्वल्स टू, मैं एक बार तो मान लेता हूं 0.3, ठीक है। तो 0.3 मानूंगा तो B इक्वल्स टू क्या हो गया? 0.3 टाइम्स ऑफ D। मतलब अगर ये इसकी डेप्थ है, ये इसकी अगर मान लो 900 mm अगर डेप्थ है, तो ये क्या हो गया? 300 mm। और इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो गया? थोड़ा सा क्या हो जाएगा? स्लेंडर बनेगा, मतलब इसकी लेंथ ज्यादा हो जाएगी, और इसकी लेंथ ज्यादा हो जाएगी तो यहां पर क्या हो सकती है? बकलिंग हो सकती है, जैसे कॉलम के केस में हम पढ़ते हैं। अब सेकंड वन केस, B बाई डी इक्वल्स टू 0.7 कंसिडर कर लेता हूं, मतलब B इज इक्वल्स टू 0.7 टाइम्स ऑफ D। B इक्वल्स टू 0.7 टाइम्स ऑफ D का मतलब क्या हो जाएगा कि जो B की वैल्यू है वो 70% ऑफ D। अगर ये मान लेते हैं इफ D इज इक्वल्स टू 1000 mm then B is equals to 700 mm.
दैट मीन्स आपका क्या आ जाएगा, अगर आप ऐसा कुछ इस तरीके से सेक्शन बन जाएगा, ये अगर आपका 1000 mm है और ये कितना बनेगा 700 mm, जो कि मोस्ट अनइकोनॉमिकल बनेगा, क्योंकि दोनों ही लगभग अप्रोक्सीमेटली दोनों की साइज ही क्या हो गई, सेम हो गई। क्लियर है यहाँ तक? अब देखना ध्यान से, ये तो इसकी सेकंड स्टेप थी। सेकंड स्टेप में हम 0.3 और 0.7 के बीच में कोई डेटा काम में लेंगे, और 0.3 और 0.7 के बीच का अगर कोई डेटा काम में लेंगे तो हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा डेटा एज्यूम करेंगे वो देख लेते हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम एज्यूम करेंगे तो b/d इक्वल्स टू, थोड़ा सा हम बार बार नंबर ऑफ टाइम क्वेश्चन सॉल्व किए गए उसके बेस पे बता रहे हैं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये डेटा काम में ले लेना है। b/d का रेशियो 0.5 कंसीडर कर लेना है। फिर यहां से जो डेप्थ आएगी आपकी, यहां से फिर आपको स्टेप 3 में क्या करना है, b/d का रेशियो 0.5 रख देना है, और यहां से आप कैलकुलेशन ऑफ डेप्थ करोगे। कैलकुलेशन ऑफ डेप्थ, डेप्थ की कैलकुलेशन करोगे तो आपका डी का डेटा क्या बनेगा, तो देखो आपको इसको कैलकुलेट करना है। mu लिमिटिंग को बेंडिंग मोमेंट के इक्वल मान लेना है, और mu लिमिटिंग का फॉर्मूला क्या होता है, QBD²। लास्ट से लास्ट क्लास में मैंने इसको प्रूव करवाया है कि mu लिमिटिंग QBD² कैसे होता है। सेक्शन को हम बैलेंस मानेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, QBD² से यहां पर डेप्थ कैलकुलेट कर देंगे। डेप्थ कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो बेंडिंग मोमेंट रहेगा डिवाइड बाई QB। यहां पर हम Q की वैल्यू की अगर हम थोड़ा सा रिवाइज करना चाहे तो Q इज इक्वल टू क्या आया था, 0.36 FCK J इंटू K, और J की वैल्यू क्या बताई थी, 1 माइनस 0.42 K, और K की वैल्यू क्या बताई थी, ये डिपेंड करता है ग्रेड पर। बाकी इसका अगर फॉर्मूला लिखना चाहो तो 700 अपॉन 0.87 FY प्लस 1100, ये ग्रेड ऑफ स्टील पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पर हम यहाँ पर डी कैलकुलेट कर लेंगे, मतलब यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, डी की वैल्यू निकाल लेंगे। और जैसे ही हमारे पास डी की वैल्यू आएगी, तो डी की वैल्यू आने के बाद हमारे पास एक छोटी सी यहाँ पर काम क्या करना है, देखना। स्टेप 3 का ये पॉइंट लिख रहा हूं, प्रोवाइड जो डेप्थ आपकी कैलकुलेट हुई है, अगर मैं इसको नोटेशन देना चाहूं तो यहाँ डेप्थ कैलकुलेटेड कर देता हूं, तो प्रोवाइड डेप्थ मोर देन, प्रोवाइड डेप्थ मोर देन कैलकुलेटेड डेप्थ, कैलकुलेटेड डेप्थ। क्यों, उसका रीजन समझेंगे कि हम ये डेप्थ क्यों ज्यादा प्रोवाइड करेंगे। जैसे ही हम कैलकुलेटेड डेप्थ से ज्यादा प्रोवाइड करेंगे, एंड यहां पर लिख देते हैं, एंड ब्रेड्थ अकॉर्डिंग टू प्रोवाइडेड डेप्थ। जो ब्रेड्थ प्रोवाइड करेंगे वो किसके अकॉर्डिंग प्रोवाइड करेंगे, जो प्रोवाइडेड डेप्थ है उसके अकॉर्डिंग। मतलब इस डेटा को हम कुछ राउंड ऑफ कर देंगे और उसके अकॉर्डिंग यहां पर हम डेप्थ प्रोवाइड करेंगे। अब उस डेप्थ को जब प्रोवाइड करेंगे तो उससे क्या बेनिफिट होगा वो देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में। स्टेप 4 क्या होगा, जब आप डेप्थ कैलकुलेटेड डेप्थ से, जब प्रोवाइडेड डेप्थ कैलकुलेटेड डेप्थ से, प्रोवाइडेड डेप्थ क्या होगी, ग्रेटर देन कैलकुलेटेड डेप्थ, कैलकुलेटेड डेप्थ। तो देखना ध्यान से, मैं डायग्राम बना रहा हूं, ये कुछ एक डायग्राम बनाया जिसमें ये बी कैलकुलेटेड है और ये डी कैलकुलेटेड है। मतलब हमने डी कैलकुलेटेड काउंट की और इसी के बिहाफ पर हमने b/d के रेशियो में रखा और बी कैलकुलेटेड निकाला। इस केस में हमारा क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट जो था वो mu लिमिटिंग के इक्वल हो जाएगा। जो बेंडिंग मोमेंट था वो mu लिमिटिंग के इक्वल हो जाएगा और सेक्शन एग्जैक्ट बैलेंस डिजाइन होगा, एग्जैक्ट बैलेंस्ड डिजाइन होगा। जबकि अगर हम डी की वैल्यू को कुछ हायर साइड राउंड ऑफ कर देते हैं, मतलब क्या लिखा है, प्रोवाइडेड डेप्थ मोर देन कैलकुलेटेड डेप्थ, सॉरी यहाँ पर मोर देन कैलकुलेटेड डेप्थ। तो कैलकुलेटेड डेप्थ से ज्यादा प्रोवाइड करोगे तो आपको देखना, आपने कुछ ज्यादा प्रोवाइड की तो आपकी बी की वैल्यू भी कुछ, ये डी प्रोवाइडेड है, डी प्रोवाइडेड है, तो यहां पर बी भी ये क्या आ जाएगा, प्रोवाइडेड। ये भी आपने क्या कर दिया, बी भी प्रोवाइडेड कर दिया। इसका मतलब अब देखो ध्यान से कि जब हमने मोमेंट ऑफ रेफरेंस mu लिमिटिंग का फॉर्मूला बनाया था, तो mu लिमिटिंग का फॉर्मूला किस पे डिपेंड कर रहा था,
QBD²। इसका मतलब मेरी B की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, ध्यान से देखना, B की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, D की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, तो MU लिमिटिंग भी इंक्रीज हो जाएगा। बट इसके ऊपर एक्सटर्नल लोड के कारण जो बेंडिंग मोमेंट है वो लेस देन रह जाएगा MU लिमिटिंग के। एंड यहां से जो सेक्शन निकल के आएगा, सेक्शन इज अंडर रेनफोर्स्ड, सेक्शन इज अंडर रेनफोर्स्ड। सेक्शन आपके पास क्या आ जाएगा, यहां से अंडर रेनफोर्स आ जाएगा। और सेक्शन जैसे ही अंडर रेनफोर्स आएगा तो आपको जो AST प्रोवाइड करना होगा वो एग्जैक्ट AST प्रोवाइड करना होगा। तो स्टेप 5 में क्या करोगे, स्टेप 5 में AST, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन इज प्रोवाइडेड एज बिलो। अभी हम बताएंगे कि एरिया ऑफ टेंशन, मेरा एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन कैसे प्रोवाइड करना, उसके लिए बार बार हम कैलकुलेट नहीं करके एग्जैक्ट AST का फॉर्मूला ले लेंगे। एग्जैक्ट AST का फॉर्मूला क्या होता है, 0.5 FC के अपॉन FY ब्रैकेट 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4.6 MU, या यहां पर हम लिख देंगे बेंडिंग मोमेंट डिवाइड बाई FC के BD², FC के BD² ब्रैकेट B इंटू डी। और B इंटू डी यहां पर दोनों के, यहां पर मैं लिख देता हूं, जो भी प्रोवाइड करोगे वो डेटा कैसा प्रोवाइड करोगे, प्रोवाइडेड, न कि कैलकुलेटेड, प्रोवाइडेड। और इन दोनों के भी डेटा क्या होंगे, प्रोवाइडेड। यहां से आपके पास एग्जैक्ट AST कैलकुलेट हो जाएगा। और जब एग्जैक्ट AST कैलकुलेट होगा, अब इस AST को हम चेक करेंगे स्टेप 6 में कि एग्जैक्ट AST कितना होना चाहिए। तो यहां तक समझ में आ गया होगा, देखो रिवाइज कर देते हैं। सबसे पहले आपको लोडिंग गिवन होगी या बेंडिंग मोमेंट गिवन होगा, उससे फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट निकाल लेंगे। फिर हम V/D का रेशियो अज्यूम करेंगे। V/D का रेशियो 0.3 से 0.7 के बीच में होना चाहिए। क्यों 0.3 होता है कि अगर 0.3 से कम में लेंगे तो हमारे पास लेटरल बकलिंग होने के चांसेस है, क्योंकि इसकी डेप्थ विड्थ से क्या हो जाएगी, काफी ज्यादा हो जाएगी। और जैसे ही ज्यादा हो जाती है तो सिमिलरली कॉलम जैसा बिहेवियर दिखेगा। और 0.7 लेंगे, 0.7 से ज्यादा लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अनइकोनॉमिकल हो जाता है। इसीलिए हम इनके बीच का डेटा 0.5 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ले लेते हैं। फिर कैलकुलेशन ऑफ डेप्थ किससे करेंगे, MU लिमिटिंग से, दैट इज MU लिमिटिंग को बेंडिंग मोमेंट के इक्वल ले लेंगे, दैट इज QBD²। यहां से D कैलकुलेटेड आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ बेंडिंग मोमेंट डिवाइड बाई QB। यहां से Q इज इक्वल टू 0.36 FC के J इंटू K। J की वैल्यू क्या आती है 1 माइनस 0.42 K, और K की वैल्यू ये दे रखी है। सिमिलरली अब क्या करते हैं कि जो डेप्थ यहां से आपकी कैलकुलेट होगी, इससे आपको ज्यादा डेप्थ प्रोवाइड करनी है। क्यों प्रोवाइड करनी है वो रीजन हम यहाँ देख चुके हैं, सेक्शन को अंडर एनफोर्स बनाने के लिए। तो यहाँ पर प्रोवाइडेड डेप्थ ग्रेटर देन कैलकुलेटेड डेप्थ। सो अब यहाँ पर क्यों, उसका रीजन हमने यहाँ लिख दिया है। फिर हम उसी जो प्रोवाइडेड डेप्थ है उसके बेस पर एरिया ऑफ स्टील की कैलकुलेशन कर देंगे। और एरिया ऑफ स्टील का कैलकुलेशन करने के बाद में एक चेक लगाना होता है, और वो चेक क्या होगा, वो चेक होगा हमारे पास कि सबसे पहले सेक्शन में क्या देखना चाहिए, हमें मिनिमम एरिया ऑफ स्टील, मतलब हमारा जो एरिया ऑफ स्टील है वो मिनिमम AST से ज्यादा होना चाहिए। तो यहां पर चेक लगाएंगे AST का, चेक AST मिनिमम डिवाइड बाई BD शुड बी ग्रेटर देन 0.85 अपॉन FY। इससे ज्यादा होना चाहिए, क्लियर है। अब AST मिनिमम इससे ज्यादा होना चाहिए, एक तो चेक ये रहा। फिर AST जो हमारा है, जो यहाँ पर AST मिनिमम यहाँ से आपका निकल के आएगा, यहाँ पर क्या होना चाहिए, AST शुड बी ग्रेटर देन AST मिनिमम। AST मिनिमम यहाँ से कैलकुलेट करते हो। फिर AST शुड बी लेस देन AST लिमिटिंग एंड AST शुड बी लेस देन AST मैक्सिमम, एरिया ऑफ स्टील एंड टेंशन मैक्सिमम। तो एरिया ऑफ स्टील बीम के लिए मैक्सिमम कितना होता है, दैट इज 4% ऑफ टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया। और यहां पर इसके ब्रैकेट में लिख देंगे 4%, 4% मतलब 0.04 ऑफ B इंटू डी। इससे ज्यादा नहीं हो, मतलब इससे ज्यादा AST आपका नहीं आना चाहिए। फिर AST लिमिटिंग की बात करेंगे, दैट इज 0.414 FC के अपॉन FY इंटू XU लिमिटिंग बाई D। यहां से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। एक मिनट, XU लिमिटिंग बाई D नहीं होगा, AST लिमिटिंग का क्या फॉर्मूला होता है, AST लिमिटिंग बाई
BD is equals to 41.38 FCK/FY BD। हाँ, एक्चुअल लिमिटिंग इनटू बी, यहां से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? आपका AST लिमिटिंग है वो कुछ इतना होना चाहिए, AST लिमिटिंग से कम ये होना चाहिए, AST मैक्सिमम से भी कम होना चाहिए, बट AST की वैल्यू AST मिनिमम से ज्यादा होनी चाहिए। तो ये आपको कंप्लीट स्टेप्स करनी होती है। अब हम इसके बाद इस पर देखते हैं कि इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल कैसे किए जाते हैं।